बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बड़ी संजीदगी के साथ नाते पाक सुनी। मैंने इसीलिए कहा था कि मछली बाजार अपनी कुछ चीजों की वजह से कुछ चीजों की वजह से बहुत मशहूर है। देखिए अभी मुशायरा तो शुरू नहीं हुआ है बाज़ाब्ता, लेकिन मेहमान नवाजी शुरू हो गई है। चाय और मसाले का दौर चल रहा है, बिस्किट का दौर चल रहा है। तो ये जितनी जल्दी हो सके इसको निपटा दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो पता चला आपके दरमियान कितने शायर चाय की नजर हो जाएंगे। ये बेचारे अपना कलाम पढ़ रहे हैं, आपके हाथ में चाय है, आप न ताली बजा सकते हैं ना आप दाद दे सकते हैं। इसलिए बहुत तेजी के साथ इस काम को मुकम्मल कर लीजिए तो बहुत बेहतर होगा। इस वक्त हमारे दरमियान हमारे बीच एक और खास मेहमान तशरीफ रखते हैं, आदरणीय संजय शर्मा जी। हम आपसे बहुत अदब के साथ दरखास्त करेंगे कि आप मंच पर आए, आप पधारें थोड़ी देर के लिए और आपका इस्तकबाल करेंगे हमारे मोहतरम फैजी साहब शाल के साथ। और भाई बहुत तेजी के साथ ये करने की जरूरत है। ये जो काम हो रहा है, ये चाय बाई का जो दौर है, ये जल्दी से मुकम्मल कर लीजिए तबरेज भाई तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए कि जब मुशायरा बाज़ाब्ता शुरू होगा और कोई शायर आपके दरमियान आकर अपना कलाम पेश करेंगे तो जरा सा अच्छा नहीं लगेगा कि दरमियान में एक खाने पीने का माहौल। जी तालियों के साथ जो है इस्तकबाल एक मरतबा कर लीजिए अपने मेहमान का। मोहतरम फैजी साहब आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, संजय शर्मा साहब का। हम शायरों की तरफ से और तमाम अतिथियों की तरफ से, रोशनी कमेटी की तरफ से आपका अभिनंदन और इस्तकबाल करते हैं। हमारे मंच पर पधार रही हैं कवि सम्मेलन की एक बहुत प्रसिद्ध कवित्री और बहुत खूबसूरत लहजे की शायरा मोहतरमा विभा शुक्ला साहिबा। आप इनका भी जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर लें। ये बनारस से हमारे दरमियान तशरीफ लाई। मोहतरम चलिए, हमारे चेयरमैन साहब ने तमाम शायरों का इस्तकबाल किया और आज के इस मंच पर कवि सम्मेलन की वाहिद कवित्री हमारे दरमियान हैं मोहतरमा विभा शुक्ला साहिबा। तो हम अपने चेयरमैन प्रतिनिधि आदरणीय पवन सिंह साहब से बहुत अदब के साथ ये अपील करेंगे कि आप तशरीफ लाएं, आप उनका भी इस्तकबाल करें, स्वागत करें। जी जी बहुत शुक्रिया। तो ये सिलसिला यहाँ मुकम्मल होता है, यहाँ से मुशायरे का आगाज कर दिया जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आप मुंतजिर हैं कि बाज़ाब्ता मुशायरे का आगाज कर दिया जाए तो शायद अब आपके दरमियान ज्यादा देर गुफ्तगू न करके शायर से आपकी मुलाकात करवाई जाए। कितने लोग मुशायरा सुनने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है, हाथ उठाकर बताएं। जी ये सब मछली बाजार वाले हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि ये वही लोग हैं जो अभी मोबाइल पे थोड़ी देर पहले हाथ में रील देख रहे थे। मैंने अचानक से सवाल किया और हाथ उठा दिया उन्होंने। बहरहाल जो लोग तैयार हैं वो एक मरतबा दोनों हाथों को उठा के जोरदार तालियां बजाकर मुझको इजाजत दे ताकि मुशायरा शुरू किया। चलिए तमाम शायरों की चलिए चाय जी मेरे लिए भी है, मुझे मालूम है नाज़िम सौतेलापन का शिकार हो जाया करता है खाने पीने और ये सब सिलसिला कहाँ मेरे हिस्से में, पहले ही आप लोगों ने खिला पिला के बहुत सेहतमंद कर दिया हुआ है। आइए यहाँ से मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज किया जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अब वो मौका आन पड़ा है, वो घड़ी हो गई है कि मुशायरा इस वक्त बगैर किसी ताखीर के बाज़ाब्ता आगाज कर दिया जाए। मोहतरम सामीन, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मुशायरा क्या है और मुशायरे की रिवायत क्या रही है, मुशायरे का किरदार क्या रहा है, मुशायरे का उद्देश्य क्या होता है, मुशायरे से क्या पैगाम दिया जाता है, ये मछली बाजार को बताने की जरूरत नहीं है। जब मैं देखता हूं कि एक तरफ हमारे मंच पर आदरणीय पवन सिंह साहब चेयरमैन प्रतिनिधि तशरीफ रखते हैं और दूसरी तरफ हमारे साबिक प्रधान साहब तशरीफ रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक मुकम्मल हिंदुस्तान, खूबसूरत हिंदुस्तान मछली बाजार में आकर इस वक्त डाइस पर बैठा हुआ है। और आपकी तालियां बजाएं कि ये मछली बाजार की तहजीब
पूरे हिंदुस्तान को ये पैगाम इस स्टेज से दे रहे हैं ये तमाम लोग बैठकर, और ये प्रतिनिधि चाहे जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, ये तमाम लोग ये बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम ये दो नाम की अलग चीजें हैं, दो अलग अलग आस्थाओं से जुड़ी हुई चीज है, लेकिन इंसानियत के नाते, मानवता के नाते मछली बाजार और बलिया ने जंगे आजादी में जो किरदार अदा किया, आज भी इस दौर में अगर कोई कट्टरपंथी, आज भी इस दौर में अगर कोई क्रूरता फैलाने के लिए हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम करेंगे, तो एक हाथ को जंजीर बनाकर पवन सिंह साहब और दूसरे हाथ को जंजीर बनाकर साबिक प्रधान साहब यहाँ की इस तहजीब को बाकी रखेंगे और ये पैगाम देंगे कि सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। मैं तमाम शायरों की दुआएं चाहता हूँ, ये सलमान जफर के दो मिसरे कि सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है, सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। ये पैगाम दे रहे हैं यहाँ बैठकर हमारे पवन सिंह साहब, चेयरमैन प्रतिनिधि। मोहतरम सामीन, देखिए ये मुशायरा जो है ये दरअसल अदबी दरसगाह है। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि इन मुशायरों का बहुत बड़ा रोल रहा है उर्दू की तरवीज और इशाअत में, उर्दू के फरोग में, उर्दू को जिंदा और ताबिंदा रखने में। यकीनन आज हमारे मुआशरे में जो मुशायरे होते हैं, हमारे मुआशरे में आज जिस तरह की महफिल हम मुनाकिद करते हैं, शायद थोड़ी सी मुशायरे के साथ नासिपासी होती है, नाइंसाफी होती है और शायद मुशायरे की रिवायतों को रौंदा जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ रुक कर बताना चाहता हूँ कि मुशायरा वो दरसगाह है और मुशायरा वो अदबी हल्का है जिनमें आज से चंद साल पहले तक जब किसी हसास बस्ती में मुशायरे हुआ करते थे, तो जिस तरह माएँ अपने बच्चों को ईद, बकरीद और मुहर्रम के मौके से जोड़े सिलवा कर देती हैं, नए कपड़े बनवा कर देती हैं, जब आज से चंद सालों पहले तक मुशायरे हुआ करते थे किसी बस्ती के अंदर, तो माएँ अपने बच्चों के लिए नए कपड़े बनवाती थी, नए जोड़े बनवाती थी, इसलिए कि हमारा बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, हमारा बच्चा मदरसा पढ़ने जाता है, लेकिन वो एक दिन में एक सबक पढ़ के आता है। मुशायरे में आज बैठेगा, हिंदुस्तान के बड़े बड़े अदीब आएंगे, बड़े बड़े शायर आएंगे, बड़े बड़े प्रोफेसर आएंगे और एक साथ वो हमारे बच्चों को ढेर सारे असबाक पढ़ाएंगे, ढेर सारी चीजें सिखाएंगे। तो सीखने सिखाने का एक खूबसूरत निजाम कायम होगा, उर्दू की तरवीज का सिलसिला बाकी रहेगा। माएँ अपने बच्चों को मुशायरे में नए जोड़े सिलवा कर दिया करती थी, लेकिन आज हमारे मुशायरे का जो वकार है मजरूह हो जाता है। लेकिन आज के इस दायित्व से हम कोशिश करेंगे, हमारे जो शुराए किराम हैं उनसे भी दरखास्त करेंगे कि आप कोशिश करें कि अच्छी और सच्ची शायरी, खूबसूरत शायरी आप आवाम के सामने पेश करें, इसलिए कि शायर जो है वो कौम का तर्जमान होता है, कौम का आईनादार होता है, कौम का मॉडल होता है। एक शायर अपनी आप बीती सुनाता है और घर आंगन में होने वाले हालात को बताता है। मुशायरे के स्टेज से कभी महबूबा के जुल्फों का तस्करा भी होता है, तो कभी घर में न जलने वाले चूल्हियों का जिक्र भी होता है। मुशायरे के स्टेज से कभी जंग के मैदान का मंजर भी बयान होता है, तो कभी खुशबुओं के व्यापार का काम भी बताया जाता है। मुशायरे के स्टेज से कभी तहजीबों की अलमबरदारी भी होती है और मुशायरे के स्टेज से अपने आबाओ अजदाद के किस्से भी सुनाए जाते हैं। मुशायरे के स्टेज से हुब्बुल वतनी का दर्स भी दिया जाता है और मुशायरे के स्टेज से हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम भी दिया जाता है। रोशनी कमेटी का ये खूबसूरत मुशायरा, मैं ये चाहता हूँ कि एक शायर तक पहुँचूं और मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज करूँ, लेकिन उससे पहले मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ और अपने तमाम दोस्तों, अपने तमाम शायरों का, अपने तमाम दोस्तों का मैं तमाम दोस्तों की दुआएं चाहता हूँ जी, तमाम दोस्तों की दुआएं चाहता हूँ और यहाँ से 4 मिसरों के साथ
चार मिसरों के साथ यहाँ से मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज और पहले शायर से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ कि वसीम मजहर साहब और शारिद इनामी साहब तमाम लोगों की दुआएं, ये चार मिसरे पढ़ता हूँ और यहाँ से मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज। हमारे मेहमान जब यहाँ से रुखसत होंगे बहुत जल्द, आली जनाब मोहतरम आजाद साहिल साहब को मैं आवाज देना चाहता हूँ इन चार मिसरों के साथ कि तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है, तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। हम आशिक़े गजल हैं तो मगरूर क्यों न हो, आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है, आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। आप अपने जोरदार तालियों से मोहतरम आजाद साहिल को आवाज दें कि वो आकर अपना कलाम पेश करें। आपकी तालियां कमजोर है, जोरदार तालियों से मोहतरम आजाद साहिल साहब को आवाज दें कि वो तशरीफ लाए और अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने बड़ी अच्छी महफिल सजाई और इसके आप लोग मुबारकबाद मुस्तहिक हैं मुबारकबाद के। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, ये हौसले जमा रहे ताउम्र तक। क्या बात। सारी गिलानी साहब और मजहर वसीम साहब, गुफरान चुलबुल साहब और मोहतरमा भी तशरीफ रखती हैं, बहुत ही अच्छी निजामत को अंजाम दे रहे हैं आली वकार जनाब असलम परवाना साहब। आइए यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा तमीद ना बांधूं क्योंकि वक्त का लिहाज रखते हुए मैं एक मतला और एक शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अता करें आजाद साहिल साहब। भाई आप लोग तालियों से एक मर्तबा इजाजत दे, पहला शेर मुशायरे का आपके सामने। जैसा कि ये यकजहती का मंच है जी भाई, तो उसको ज़हन में रखते हुए मैं एक चार मिसरे हाजिर करता हूँ। आप तमाम लोगों की दुआ मिल जाए खाकसार को तो बड़ी मेहरबानी होगी, मुलाजा करें। अता करें कि नफरत की ये आग बुझा दे या अल्लाह। क्या कहने, नफरत की ये आग बुझा दे या अल्लाह। कि नफरत की ये आग बुझा दे या अल्लाह, नफरत की ये आग बुझा दे या अल्लाह, प्यार का हर सू दीप जला दे या अल्लाह, प्यार का हर सू दीप जला दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम प्यार का हर सुदीप जला दे या अल्लाह, नफरत की ये आग बुझा दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके रहे, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह या अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला एक शेर हाजिर करता हूँ जिससे मेरी कुछ पहचान बनी। जी अता करें। मदर वसीम साहब और असलम परवाना साहब, अच्छा लग जाए तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा। जी अता करें भाई, नवाजिश।
कि जो मिल सके न वो दौलत तलाश करता है। जो मिल सके न वो दौलत। सानी मिसरा अगर जहन में उतर जाए तो अपने लबों को खोल दीजिएगा, अता करे भाई, हाथों को खोल दीजिएगा, ताकि स्टेज पर बैठे हुए शोरा इकराम के हौसलों में इजाफा हो जाए और ताकि खुलकर सभी लोग पढ़ चुके हैं। मैं हाजिर करता हूँ, मुलाजा करें। अता करे नवाज़िश। कि जो मिल सके न वो दौलत तलाश करता है, जो मिल सके न वो दौलत तलाश करता है, जो मिल सके न वो दौलत तलाश करता है, जो मिल सके ना वो दौलत तलाश करता है। हराम खाने में बरकत तलाश करता है, हराम खाने में बरकत तलाश करता है। जो मिल सके ना वो दौलत तलाश करता है, हराम खाने में बरकत तलाश करता है। एक शेर वालिदैन के हवाले से हाजिर करता हूँ, अच्छा लग जाए तो अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा। स्टेज से भी गुजारिश है कि जरा सा बेदार हो जाए। मैं शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा करें। कि हराम खाने में बरकत तलाश करता है, कि सुलूक करके बुरा, सुलूक करके बुरा अपने वालिदैन के साथ, सुलूक करके बुरा अपने वालिदैन के साथ, के सुलूक करके बुरा अपने वालिदैन के साथ, करके बुरा। अजीब शख्स है जन्नत तलाश करता है, अजीब शख्स है जन्नत तलाश करता है। हराम खाने में बरकत तलाश करता है, हराम खाने में बरकत तलाश करता है। एक मतला और एक शेर हाजिर करता हूँ, बिल्कुल हकीकत पर मबनी शेर है। मतला देखिएगा। जी 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 अता करें आप मोहतरम आजाद साहिल साहब। देखिए दोस्तों, ये मुशायरे का इब्तिदाई दौर है। यहाँ आप मुशायरे को जितना अच्छा सुनेंगे, जितनी हिम्मत अफजाई करेंगे, आने वाले शायर उसी हिसाब से अपना खूबसूरत कलाम आप तक पहुँचाएगा। अगर आपने शायर की हिम्मत अफजाई की तो फिर ये तमाम के तमाम शोरा आपको अच्छा कलाम सुनाएंगे। इसलिए आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें एक मरतबा और जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक मतला हाजिर करता हूँ, एक शेर हाजिर करता हूँ। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप लोग बा इल्म हैं, आप लोग अच्छी सलाहियत के मालिक हैं, आप लोगों की भी मोहब्बतें चाहता हूँ, मुलाजा कर लें। देखिए मोहतरम प्रदीप गुप्ता साहब की तरफ से ये इनाम आपके लिए। आपने जो कलाम पढ़ा है जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या पता नहीं उन्होंने जैसा करके बताया है। बहरहाल बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है। जरा सा आप लोगों को अपनी तवज्जो बनाने की जरूरत है कि ताकि शुराए किराम अपना कलाम पेश कर सके। आजाद साहिल साहब, आप गजल के कुछ अच्छे शेर सुनाएं ताकि मुशायरे को। मैं गजल का ही शेर सुना रहा हूँ जी। मैं सोच रहा हूँ कि एक दो शेर ऐसे सुना दी जाए कि ताकि उस पर अमल पैरा हो जाए लोग। बिल्कुल, बहुत तो मेरा भी जो मेरी भी मेहनत है वसूल हो जाए। कुछ पैगाम ऐसे होते हैं जो इसी स्टेज से आवाम तक पहुंचाए जाते हैं। मजहर भाई एक मतला एक शेर हाजिर करता हूँ, लग जाए कि हाँ शेर हो गया तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। कि तुम्हारे ही से का दाना, तुम्हारे ही से का दाना कहीं से निकलेगा। तुम्हारे हिस्से देखिएगा कहाँ से निकलेगा जी। अल्लाह पाक कितनी कुदरत वाला है कि तुम्हारे ही से का दाना कहीं से निकलेगा।
कहीं से निकलेगा, कहीं से निकलेगा, तुम्हारे ही से का दाना कहीं से निकलेगा, तुम्हारे ही से का दाना कहीं से निकलेगा। खुदा ने चाहा तो बंजर ज़मीं से निकलेगा, खुदा ने चाहा तो बंजर ज़मीं से निकलेगा, तुम्हारे ही से का दाना कहीं से निकलेगा, खुदा ने चाहा तो बंजर ज़मीं से निकलेगा। जिसके लिए मैंने मतलब पढ़ा था असलम भाई, वो शेर पढ़ रहा हूँ। अगर वाकई में शायर मुशायरा सुनने आए, शेर सुनने आए तो इंशाल्लाह कोई खामोश नहीं रहेगा। अदब नवाज लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग मुझे जुड़ जाएं तो यह हकीर को थोड़ा सा हौसला मिल जाएगा। मैं हाजिर करता हूँ, मुलाजा करें कि तुम्हारे ही से का दाना कहीं से निकलेगा, किसी का माल जो नाहक दबा के रखा है, किसी का माल जो नाहक दबा के रखा, किसी का माल जो नाहक दबा के रखा है, बहुत खूब रखा है, किसी का माल जो नाहक दबा के रखा है, किसी का माल जो नाहक दबा के रखा है, वो माल खुद ही कहीं ना कहीं से निकलेगा, वो माल खुद ही कहीं ना। बहुत अच्छा शेर है यार, इस्लाही शेर है। जोरदार तालियों से इस शेर का आपको इस्तकबाल करना चाहिए। बहुत खूबसूरत शेर सुनाया है आजाद साहब जी। मैं कोशिशें तो बहुत कर रहा हूँ कि जरा सा बहुत अच्छा सुनते हैं आजाद भाई, आप पढ़े, बहुत खूबसूरत कोशिश करता हूँ, भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले शोरा इकराम के लिए एक अच्छा माहौल मिल जाए जी। आइए एक मतला, अब गजल का एक मतला जी। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो नौजवान है ये दर्द दिल वाले हैं। अच्छा, तो एक मतला उनके हवाले से हाजिर कर देता हूँ, मतलब खास मुलाजा कर लें कि धोखा फरेब खा के भी चाहत वही रही। क्या कहने, धोखा फरेब मत देखिएगा बच्चे की जी, कि धोखा 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 फरेब खा के भी चाहत वही रही, चाहत वही रही, धोखा फरेब खा के भी चाहत वही रही, चाहत वही रही, धोखा फरेब खा के भी चाहत वही रही। क्या कहने, दिल टूटने के बाद भी हिम्मत वही रही, दिल टूटने के बाद भी हिम्मत वही रही। एक मेरा दोस्त है बैरूनी मुल्क में बैठा है, उसकी फरमाइश थी कि आजाद साहिल साहब जो आपने शेर कोपागंज में पढ़ा था और आपको बहुत दुआओं से नवाजा गया था, वो शेर जरूर पढ़िएगा। अब मैं वो शेर हाजिर करता हूँ, किसी की फरमाइश है और अहले स्टेज की मोहब्बतें चाहता हूँ, ये मोहतरमा जो बैठी है इनकी भी मोहब्बतें मिल जाए। ये शेर देखिएगा मजहर भाई और गुफरान चुलबुल साहब, मुलाजा करें कि दिल टूटने के बाद भी हिम्मत वही रही, कि बीमार करके जब से गया। बेदार हो जाए, इस पे तो दुआ मिलनी चाहिए। मैं हाजिर करता हूँ, मुलाजा करें कि दिल टूटने के बाद भी हिम्मत वही रही, कि बीमार करके जब से गया बेवफा सनम, बीमार करके जब से गया बेवफा सनम, बीमार करके जब से गया बेवफा सनम। कितने हकीम आए तबीयत वही रहे, कितने हकीम आए तबीयत वही रही, बीमार करके जब से गया बेवफा सनम,
अरे कितने हकीम आए तबीयत वही रही, दिल टूटने के बाद भी हिम्मत वही रही। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल का 2-3 शेर पढ़ता हूँ, बड़ा प्यारा जी बहुत मतलब प्यारा मतला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब पढ़ दूँ, उसका 2 शेर पढ़ दूँ। जी मैं हाजिर करता हूँ मुलाजा। अता करे नवाजिश। यहाँ रुक जी जी। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम। एक मतलब और मुझे याद आ रहा है, प्रदीप गुप्ता साहब की तरफ से ये इनाम आपके लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ मत रखिए जी, जिसका जहाँ मकाम है वहीं रहे। एक मतला हाजिर करता हूँ, मुझे याद आ रहा है साजिद हयात साहब, जेके मीडिया साहब और हुज़ैफा मीडिया, अजीज मीडिया के हवाले से एक मतला मुझे याद आ रहा है। अता करें अता करें नवाजिश। के एक हुस्न बेमिसाल है उसके दयार का, एक हुस्न बेमिसाल है उसके दयार का। असलम भाई देखिएगा, बड़ा अजीब सा अजीब ख्यालात आए थे ज़हन में। जी अता करें, मुलाजा करें कि एक हुस्न बेमिसाल है उसके दयार का, उसके दयार का। एक हुस्न बेमिसाल है उसके दयार का, उसके दयार का। एक हुस्न बेमिसाल है उसके दयार का, 12 महीने रहता है मौसम बहार का, 12 महीने रहता है मौसम बहार का। अब वो गजल का 2-3 शेर पढ़ता हूँ। मजहर वसीम मजहर साहब बड़ी दूर से तवील सफर करके आए हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। एक मतलब एक शेर सोच रहा हूँ कि तहतुल लफ्ज में पढ़ दूं, उसके बाद मतला है कि मजहर भाई कि बेमुरव्वत बेवफा बंदे से पाला पड़ गया। क्या कहने हैं, बेमुरव्वत बेवफा बंदे से पाला। मिश्रा देखिएगा कि बेवफा बेमुरव्वत बेवफा बंदे से, बेमुरव्वत बेवफा बंदे से पाला पड़ गया। 4 दिन में लाडली का रंग काला पड़ गया। क्या बात है, बेमुरव्वत बेवफा बंदे से पाला पड़ गया। 4 दिन में लाडली का रंग काला पड़ गया। कि नर्म हाथों में जहां पर थी मोहब्बत की लकीर, वक्त ने यूं जोर से मसला के छाला पड़ गया। वक्त ने यूं जोर से मसला के छाला पड़ गया। एक मतलब 2-3 शेर पढ़ के उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। असलम भाई देखिएगा, ये गजल खास तौर से मैंने पढ़ने के लिए मैंने इंतखाब करके आया था घर से, मैं हाजिर करता हूँ। मुलाजा करें अता करे नवाजिश। के हादसा कोई न कोई, हादसा कोई न कोई, हादसा कोई न कोई तो बड़ा हो जाएगा। हादसा कोई न कोई तो बड़ा हो जाएगा। हादसा कोई न कोई तो बड़ा हो जाएगा। कि हादसा कोई न कोई तो बड़ा हो जाएगा। जिस घड़ी उस बेवफा से सामना हो जाएगा। जिस घड़ी उस बेवफा से सामना हो जाएगा। अब शेर देखिएगा, मुलाजा कर लें कि बस मेरी आंखों से आंखें, बस मेरी आंखों से आंखें तू मिला कर देख ले। बस मेरी आंखों से आंखें तू मिला कर देख ले।
बस मेरी आंखों से आंखें तू मिला कर देख ले, बस मेरी आंखों से आंखें तू मिला कर देख ले। क्या कहने, अरे किसने कितनी की वफाएं, फैसला हो जाएगा। किसने कितनी की वफाएं, फैसला हो जाएगा। ये शेर इस स्टेज के मेयार का शेर है। बाकी सभी लोग यकसा हैं, सभी मोहब्बतें शेर हाजिर करता हूं, मुलाजा कर लें कि हादसा हो जाएगा। एहतरामन उसे के आगे सर झुकाया था फकत, एहतरामन उसके आगे सर झुकाया था फकत, एहतरामन उसके आगे, एहतरामन उसके आगे सर झुकाया था फकत। क्या खबर थी आदमी से वो खुदा हो जाएगा। क्या खबर थी आदमी से वो खुदा हो जाएगा। आखिरी शेर, उसके बाद अपनी नशिश में हाजिर करता हूँ, मुलाजा कर लें। असलम परवाना साहब जी अता ये आखिरी शेर मैं चाहता हूँ कि आपके सुपुर्द कर अता करें, नवाजिश। माशाल्लाह, बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं ही रख लूँ? जी जी, आप ही के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत नवाजी का शुक्रगुजार हूँ। आइए आखिरी शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद ज़हमत तमाम मुलाजा कर लें कि हादसा हो जाएगा। दिल की मैयत, 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 दिल की मैया, दिल की मैयत लेके अपनी मैं कहाँ जाऊं सनम, दिल की मैयत लेके अपनी मैं कहाँ जाऊं सनम, दिल की मैयत लेके अपनी मैं कहाँ जाऊं सनम, के दिल की मैयत लेके अपनी मैं कहाँ जाऊं सनम, तू ही इसको गुस्ल दे दे हक अदा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।